ठीक है। आज हम बात करेंगे मनुष्य में ऐसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं या उसके लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली ये हमारे शरीर में कैसे इंटर करते हैं, या तो अपन सांस लेते हैं उसकी मदद से अंदर चले जाएंगे, या फिर जब हम पानी पीते हैं तो उसकी मदद से शरीर में चले जाएंगे, या फिर अपन रोटी पाटी खा रहे हैं उसके थ्रू अपने शरीर में चले जाएंगे। और फिर क्या कर देते हैं, अपन को बीमार कर देते हैं। बुखार क्यों होता है? बुखार क्यों आता है? छुट्टी लेने के लिए कि बुखार आएगा और छुट्टी मिल जाएगी? नहीं ना। बुखार क्यों आता है? क्योंकि हमें ऐसे संकेत लगता है कि हाँ शरीर की इम्यूनिटी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, या कुछ रोग कारक हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, इसीलिए बुखार आता है। मच्छर खा जाता है, बुखार आ जाता है, आतंक नहीं आता है, बीमार हो जाते हैं अपन। सही है ना। बुखार आता है, सिर दर्द होता है, अभी पता लगेगा बहुत सी चीज़ें। सर तो फिर ये कौन सा मच्छर है? अभी बताता हूँ सारी चीज़ें। नेक्स्ट, संचरणीय रोग। वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं। किसके द्वारा? वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क, ठीक है, यानी टच में रहने से। ये संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो अब उदाहरण, किसी को हैजा हो रहा है, हैजा रोग है ना, किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है, और किसी को चिकन पॉक्स या टीबी हो रही है। चिकन पॉक्स क्या होता है? ये बीमारी है, ठीक है, बीमारी है। अब ये मैंने अभी पढ़ा नहीं, आगे अगर आएगा तेरे बुक में तो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इस बीमारी अगर होती नहीं हमें यहाँ अक्सर इधर होती नहीं है तो हमें पता ही नहीं। कुछ इलाकों में होती होगी, किस कंडीशन में होती है वो हमें नहीं पता है, और हमारे सिलेबस में है ही नहीं है, जानने की जरूरत है ही नहीं। अब हम बात करते हैं, कोई भी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति, किसी को जुकाम हो रहा है, अच्छी ऐसे कर रहा है, पास में ये बैठा है तो इसको भी, ये भी 2 दिन बाद करेगा अच्छी, और ये बैठा है तो वो भी करने लग जाएगा अच्छी। सही बात है। तो ऐसे रोग फैल जाते हैं, इसको कहते हैं संचरणीय रोग। ऐसे रोग क्या होते हैं? संचरणीय रोग। तो हवा के थ्रू वो जो वायरस होते हैं वो इसके शरीर से उस शरीर में चले जाते हैं और बीमार हो जाता है, ठीक है। ये बात है, समझ गए। श्वास के द्वारा रोग कैसे फैलते हैं। अब बात करते हैं रोग वाहक की। किसकी बात करते हैं? रोग वाहक। कुछ कीट या जंतु होते हैं, कीट या जंतु, वो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को अपने ऊपर बिठा के किसी की बॉडी में लेके चले जाते हैं। जैसे मक्खियाँ देखी तुमने, गंदी गंदी जगहों पे बैठती है, तो उन मक्खियों पर छोटे मोटे सूक्ष्म जीव चिपक जाते हैं और वापस मक्खियाँ उड़ के आती है, अपने ऊपर बैठ जाती है, और वो गंदे गंदे सूक्ष्म जीव हमारे ऊपर छोड़ देती है। या फिर यहाँ कहीं मक्खी बैठी रहती है, हम हाथ लगाते हैं, वो सूक्ष्म जीव हाथों के संपर्क में आ जाते हैं और हाथों से खाना खाते हैं। इसीलिए हम बोला जाता है कि जब भी तुम खाना खाओ अच्छे से हाथ धो लो फिर खाना खाओ। मैं साबुन से एक बार हाथ धो के तो हाथ धोते ही उससे क्या होता है, जो भी सूक्ष्म जीव छोटे मोटे होते हैं मर जाते हैं। हाथ धोने से ही मर जाते हैं, साबुन से धो बहुत बहुत अच्छी बात है, उसे कहेंगे सोने पे सुहागा। लेकिन नॉर्मली तुम हाथ धो रहे हो, हाँ साबुन से ही हाथ धोना है, ठीक है, हमेशा साबुन से हाथ धोना है। फिर क्या करना है, खाना खाना है, ठीक है, गंदे हाथ कहीं नहीं लगाने। तो सबसे अच्छी वो तो फिर इसीलिए मैं तुम्हें हर बार डांटता हूँ कि तुम यहाँ क्लास में कुछ खाया मत करो। क्या कि तुम यहाँ पे कुछ भी खाते हो, जैसे तुम नमकीन ही खा रहे हो या चॉकलेट ही खा रहे हो, चिपचिपा तुम्हारे हाथ पे लग जाता है। फिर तुम कुछ छूते हो किताब को, ठीक है, किताब के कवर को छुओगे तो किताब के कवर के भी वो चिपचिपा पदार्थ छींट जाएगा। फिर उसको रखोगे बैग में, फिर उस किताब को रखोगे बैग में भी वो चीज़ लग जाएगी। फिर कोई गंदे का बैग तुम वैसे धोते हो नहीं, ठीक है। तो काम ही ऐसा करो बैग धोने नहीं पड़े। यहाँ पे कुछ खाना ही नहीं है, खाना है परमिशन ले लो, बाहर जाओ आराम से मस्ती से खा लो और हाथ वाथ अच्छे से धो लो, पानी वानी पी लो, फिर आ जाओ बैठ के पढ़ो। अभी यहाँ तो कम स्थिति, यहाँ पे तो वैसे मैं नहीं खाने देता हूँ बच्चों को, इसलिए ऐसी स्थिति बनती नहीं है। नए बच्चे आते हैं जो छोटी मोटी शरारत कर लेते हैं। लेकिन तुम्हारे स्कूल में गया, बच्चों को आगे तो सर पढ़ा रहे हैं, पीछे न जाना, मर थोड़ी नहीं, आधी छुट्टी होती है, आराम से दाब के खाओ। सही बात है ना। बीच बीच में खा के अपन भी डिस्टर्ब होते रहे, तू ही खा, अपने दोस्त को ही खिला रहे हैं, अपन तो नहीं पढ़ रहे हैं, उसको ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो दोस्त ही खा रहा है और तीसरे दोस्त को दे रहा है, अगले तू ही खा। क्लास का वातावरण बिगड़ रहा है, टीचर की बात नहीं समझ पा रहे हैं, और बहुत सी दिक्कतें अपन को देखने को मिल रही है। तो फाइनल बात यही है कि जब भी क्लास में पढ़ते हैं अपन पूरी एकाग्रता के साथ क्या करना रहता है, पढ़ना रहता है। अब ये बात लिख रखी है यहाँ पे, देख ले, जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो जो रोगाणु होते हैं वो क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, और ऐसा गंदा भोजन कोई भी व्यक्ति करेगा वो बीमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
इसीलिए बोला जाता है भोजन को ढक कर रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जब भी खाना बनाते हो टोपली में या डब्बूसे में किसी में भी रखते हो उसको किसी से भी ढक देना है। सब्जी भी बना रखी है उसको भी हमेशा ढक देना है। दूध छाछ उनको भी ढक के रखना है, दही को। ठीक है, क्योंकि कभी छिपकली भी अंदर गिर गई ना तो पूरे घर को खत्म कर देती है। समझे ना, कभी कभी देखा होगा बहुत खतरनाक केस आते हैं, मर जाते हैं सारे लोग, छिपकली गिर जाती। दूध में क्या दिखता है कि अंदर एक नहीं है, सारा दूध ठपकार लेंगे नहीं, फिर पता लगा और अंदर तो छिपकली गिर गई। चिपकली में जहर होता है। हाँ होता है, जना- इसीलिए तो मर जाते हैं लोग। तो कुछ ऐसी चीजें हमें अपने जीवन में अपनानी है। ठीक है, ये परीक्षा में नंबर लाने के लिए नहीं है, ये चीजें अपने जीवन में उतारने के लिए। इससे ये अपनी जान चीजें- भी बच सकती है। तीसरी क्लास का बच्चे भी हाथ धोकर भोजन ही खाएगा, तू भी हाथ धोकर ही खाएगा और मैं भी हाथ धोकर ही खाऊंगा। तो ये चीजें किताबों में लिख रखी है, इनको हमें समझना है और समझकर पालना करनी है। और अच्छी बात ये है बेटा कि हमें दूसरों को भी एडवाइस देनी है। जो कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको भी बोलना है कि तुम भी इन चीज़ों को फॉलो करो। जैसे तुम्हारे सर बोलते हैं तुम्हें हमेशा एडवाइस देते हैं, बेटा सजेशन देते हैं। ठीक है, तो तुम्हें भी क्या करना है कि सबसे पहले खुद को अच्छा बनाना है, फिर कोशिश करनी है कि दूसरों को अच्छा बनाए। इससे क्या होगा, हमारा समाज ऑटोमेटिक अच्छा बन जाएगा। समझ गए ये चीज़ें। अब मच्छरों की बात करो तो एक मच्छर है मादा एनाफ्लीज। क्या नाम है? ये मादा एनाफ्लीज। ये मच्छर का एक टाइप है। अब ये मच्छर क्या करता है, प्लेज्मोडियम का वाहक है। किसका? प्लेज्मोडियम। अब प्लेज्मोडियम है मलेरिया परजीवी, यानी कि ये प्लेज्मोडियम जो होता है ये मच्छर पर बैठ जाता है और मच्छर अपने ऊपर बैठ जाता है। प्लेज्मोडियम अपने ऊपर उतर जाता है, मच्छर उड़ जाता है, प्लेज्मोडियम शरीर में चला जाता है और हमें मलेरिया रोग कर देता है, डेंगू रोग इस कर मच्छर देता से है, होता है ना डेंगू। मलेरिया रोग कर देता है और डेंगू रोग कर देता है। तभी तो हमने देखा होगा मच्छर तो अरे मच्छर खा गया, ठीक है, अरे 2 दिन बाद मच्छर खा गया। एक मच्छर खाया जिससे तो रोग हुआ ही नहीं, दूसरा मच्छर खाया उससे रोग हो गया। मच्छर तो रोज ही खाते हैं, आए दिन खा जाते हैं, लेकिन रोज तो बीमार नहीं होते, एक दिन पड़ गए मच्छर खाने से। क्यों? क्योंकि उस दिन जिस मच्छर ने खाया था वो कौन सा था? मादा एनाफ्लीज मच्छर था। क्लियर? समझ गए? यानी कि मच्छर तो रोज खाते हैं, लेकिन जिस दिन हमें मादा एनाफ्लीज मच्छर ने खा लिया उस दिन हमें मलेरिया या डेंगू रोग हो जाएगा। सर बड़ा होता है ये मच्छर? ये मच्छर बड़ा मच्छर नॉर्मली होते हैं, अपन में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, माइनर चीज़ें होती हैं इनमें चेंजेस, अपन इतना आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन हमें मादा एनाफ्लीज मच्छर खा लेता है उस दिन हमें डेंगू रोग हो जाता है या मलेरिया रोग हो जाता है। क्लियर? मच्छर का फोटो भी दे रखा है। ठीक है, बनाना आना नहीं चाहिए, सुनना है ना? नहीं चाहिए, क्यों? कोई बात नहीं बनाएगा तो, ये तो ठीक है? बनते ही नहीं है। सभी मच्छर कहाँ उत्पन्न होते हैं? जल में। और पानी को अगर कहीं रुका नहीं रहना देना चाहिए, यानी हम ऐसे कह सकते हैं अगर कहीं पे पानी रुका हुआ है, जैसे घर के बाहर तुमने देखा होगा मनक ओडे लगा देते हैं, तालाब का तालाब भरा रहता है कि मैं मेरे घर से पानी नहीं जाने दूंगा और उसके घर के पास ही भरा रहता है। ठीक है, जो फॉर्मली क्या होता है कि अपना जो गलियां मतलब रास्ते होते हैं, जैसे इस व्यक्ति ने क्या कर दिया कि सड़क पर ओडा लगा दिया है, ठीक है, अवरोध बना दिया है, पानी या मैं आगे नहीं जाने दूंगा। अब नहीं जाने देगा या तो तेरे घर के इधर भरा रहेगा या इधर, तो इधर नहीं जाने दे रहा है तो इधर भरा रहेगा, और इधर नहीं जाने दे रहा है तो इधर भरा रहेगा, पानी तो भरा रहेगा। अब या तो मच्छर इधर हो चाहे इधर आएंगे तो तेरे घर में ही, और घर में आए तो फिर क्या करेंगे? 2-4 बिटके भर लेंगे, फिर कौन सा रोग हो जाएगा? डेंगू या मलेरिया और फिर क्या होगा? हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और पैसे देने पड़ेंगे। तो ओडा मत लगाओ, जाने दो पानी, सरकारी स्कूल जाने दो पानी को। सरकारी स्कूल में सर- सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल में पेपर थोड़ी देना। क्या पता मच्छर मजबूत हो और मलेरिया ठीक नहीं हो तो, जान से हाथ धो बैठे तो। अब बोलो, हाँ, मैं तो पैसे- सरकार वाले गोली दवाई दे देगा उससे ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? फिक्स थोड़ी है, सरकारी में जाते हैं हम ठीक हो जाएंगे। सुई तो लगेगी ना, दुख तकलीफ तो होगी, गोलियां खानी पड़ेगी। और फिर मैंने अभी तक 2 साल में सुई- गोलियां खा रहे हो, 2 मच्छर और आगे काट गए खाते खाते ही, तुम गोलियां खा रहे हो और मच्छर आए और खा गया, फिर तो ओडा हटाना पड़ेगा ना। फिर मैंने 2 साल में सुई नहीं दिलाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हमें पानी का बाहर कहीं स्टोरेज हो रहा है तो उसको हटाना है, भरा नहीं रखना है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बारिश के दिनों में तो भरा रहता है नेचुरली, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बारिश के दिनों में मच्छर भी ज़्यादा खाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही रखनी है कि पानी नहीं भरा हो। जैसे कहाँ कहाँ भरा रह सकता है?
जैसे कूलर के अंदर भरा रहता है, ठीक है, अनावश्यक रूप से कई दिन भरा रह जाता है। उसके अलावा टायर के अंदर भी पानी भरा रहता है, तुमने देखा होगा, भैंसों के यहाँ कहीं पर भी होते हैं, अपने घर में कहीं पर भी टायर पड़े होते हैं, उनके अंदर पानी भरा रहता है। उसके अलावा जो फूलदान होते हैं, तो कहीं पर भी हमें ये कोशिश करनी है कि पानी भरा नहीं रहे, इससे मच्छर फैलेंगे नहीं, और मच्छर नहीं फैलेंगे तो मज़ा आ जाएगा। सही बात है ना, अपन बीमार होंगे ही नहीं। अब सबसे काम की चीज़ है, इसको पढ़ लिया तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। समझ गया? इसको पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा? जीवन सफल। हाँ, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग। सबसे पहला है क्षय रोग, जिसको टीबी के नाम से जानते हैं। अब ये किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? जीवन। और किसकी मदद से? वायु की मदद से। सिंपल सी बात है, इसको टीबी हो रही है, तेरे को भी हुआ नहीं है, क्या करेगा? हैं? इसके अंदर से हवा के द्वारा जीवाणु किसके अंदर आ जाएगा? तेरे अंदर, तेरे को भी क्या हो जाएगी? टीबी हो जाएगी। तो इसको हो ही नहीं रही है, तेरे को होगी नहीं। लेकिन एक एग्जाम्पल है, मन पे नहीं लेना, एक एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो हवा के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे वस्तु में फैल जाता है। अब किसकी मदद से फैलता है? सूक्ष्म जीव का कौन सा प्रकार है? जीवाणु। ठीक है, तो टीबी किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा होती है। और किसके द्वारा फैलती है? वायु के द्वारा। क्लियर? समझ गया पवन? अब बात करते हैं खसरा। किसकी बात करते हैं? खसरा। ये वायरस होता है। क्या होता है? खसरा क्या होता है? वायरस। किसकी मदद से फैलता है? वायु की मदद से। वायु की मदद से खसरा क्या होता है? फैलता है। अगला है चिकन पॉक्स। किसकी मदद से फैलता है? वायु। हैं? वायु। और क्या होता है? वायरस। और वायु से यहाँ सीधे संपर्क की मदद से भी ये फैल जाता है। अगला है पोलियो। ठीक है, पोलियो क्या होता है? वायरस। किसकी मदद से फैलता है? वायु या जल। वायु की मदद से फैल सकता है या जल की मदद से ही फैल सकता है। अगला है हैजा। किसकी मदद से फैलता है? जल भोजन। जल और भोजन की मदद से फैलता है। और क्या होता है? ये जीवाणु। टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड क्या होता है? इसका कौन सा टाइप है? जीवाणु। और किसकी मदद से फैलता है? जल की मदद से। हेपेटाइटिस ए वायरस है और किसकी मदद से फैलता है? जल। हाँ, मलेरिया प्रोटोजुआ है और मच्छर की मदद से फैलता है। बचाव के तरीके तो आराम से पढ़ लेना। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट है। जंतुओं में रोगकारक। पढ़ रहे हैं बेटा, है ना? मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग और उनके फैलने से रोकने के कुछ उपाय, ये तालिका तेरे को बनानी है ना, ये तेरा काम है। अभी जो हमने पढ़ी ना पूरी सारणी, ये बनानी है तेरे बुक में। क्लास वर्क में। क्लास वर्क की यहाँ वाली कॉपी है ना, उसमें। अगला है जंतु में रोगकारक जीवाणु। कौन से जीवाणु? अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारण नहीं, वरन ये जंतुओं में भी, यानी कि अपन में रोग नहीं करते, दूसरों में भी क्या कर देते हैं? रोग उत्पन्न कर देते हैं। अभी बात करेंगे। जैसे दे रखा है एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। ये एंथ्रेक्स जो होता है ये मनुष्य में भी हो जाता है और मवेशियों में भी हो जाता है। किसकी मदद से फैलता है? जीवाणु की मदद से। गाय के खुर एवं मुंह का रोग का वायरस होता है, यानी कि अपन गाय और भैंस के ज़्यादा मुंह पास ले जाते हैं ना, तब ये ऐसी बीमारी हो जाती है। कौन सी? एंथ्रेक्स। यानी कि उन जो जीव जंतु है, अपने भैंसे हैं, गाय हैं, उनसे हमें हो जाता है एंथ्रेक्स। समझ गया? उनसे हो जाती है। हाँ, वो जो वायरस होता है ना उनके अंदर, उनको अगर रोग हुआ है तो अपने भैंसे गाय स्वस्थ है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी को रोग हो रखा है, अपन मुंह पास में ले जाएंगे, अपने को हो जाएगा। सर इस रोग में होता क्या है? हैं? इस रोग में अब वो नहीं दे रखा है, जितना दे रखा है उतनी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर तेरे को ज़्यादा पढ़ना है तो फिर कभी। ठीक है, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो पौधों में क्या उत्पन्न करते हैं? रोग। जैसे अपने गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब, इन पौधों में भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। कभी कभी नींबू भी खराब हो जाते हैं, जापड़ भी खराब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं उनमें, है ना, बहुत सी चीज़ें। तो ये जो सारे रोग होते हैं ये फसलों में क्या होते हैं? हो जाते हैं। अब पादप रोग में बता देता हूँ कुछ जिनको याद रखना। सर और खजूर में भी लग जाते हैं। क्या? नहीं, खजूर में तो कम लगते हैं बेटा। सीताफल में भी देखे मैंने कीड़े, सफ़ेद कलर के। खाओ तो ध्यान से खाना। हाँ सर, मैंने भी देखे। सर जापल। सीताफल खाओ ना तो सर ध्यान से। जापल में भी होता हाँ, होते हैं। तो कुल मिला के ऐसे बिना काटे से कुचर मत खाना, पहले कटिंग करना उसके 2-3 टुकड़े, फिर सब कुछ भी खाओ तो खाना है। भिंडी में भी बहुत सारे रोग होते हैं, अभी आएगा देखना।
जैसे देखो सबसे पहला है नींबू केंकर, है ना, ये रोग है। नींबू केंकर क्या है, रोग। किसकी मदद से फैलता है, जीवाणु की मदद से, और वायु के द्वारा होता है ये। एक पौधे को रोग हो रहा है तो दूसरे पौधे को भी हो जाएगा। गेहूं की रस्ट किसकी मदद से फैलता है, कवक। कवक की मदद से। या तो बीज खराब है तो हो जाता है, या फिर वायु की मदद से हो जाता है। अगला है भिंडी की पीत, क्या है, वायरस। वायरस, कीट की मदद से फैलता है। ठीक है, ये भी बनानी हैं, हाँ बना लेना। अभी। हाँ, अगला है खाद्य विषाक्तन, यानी कि भोजन किस प्रकार जहर बन जाता है, भोजन किस प्रकार से? जहर बन जाता है। अब कभी कभी होता है, जिमणे जाते हैं, जिमणे गए तो गुलाब जामुन ने और रसगुल्ले लाडून चक्कीन और क्या क्या होता है, पूड़ी दाल रायता, है ना, बहुत चीज़ें, आलू बड़े दही बड़े सब होते हैं, नहीं होते, कल होगा नींबू शिकंजी और क्या क्या होता है, हैं, जलेबी। हाँ अमचूर दाल हैं, सब्जियां सब चिपकाते हैं। कभी कभी क्या होता है, उल्टियाँ हो जाती है ज़बरदस्त। घर आते हैं थोड़ी देर बाद, जी घबराता है, हाँ उल्टियाँ हो गई, पता है ऐसा होती ही नहीं होती। तो क्यों होती है, क्योंकि अपन खाने का ध्यान नहीं रखते, हर कुछ चबेड़ रहे हैं, जो आ रहा है खा रहे हैं, तो ये चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। इसके कारण क्या होता है, कभी कभी हमेशा बोला जाता है जब भी चाय पीते हो कुछ समय के लिए पानी मत पियो, हैं। तूने कभी पिया है चाय पीने के बाद तुरंत पानी पिया है कभी, हाँ चाय पीते ही पानी पी लेता है, हाँ। नहीं पीना है, मना किया जाता है। क्यों? चाय गरम गरम होती है, उससे हमारी जो सेल्स है वो डैमेज हो जाती है, मैं चाय नहीं पीता। ठीक है। नहीं, अगर चाय पीता है ना तो चाय पीने के बाद तुरंत पानी नहीं पिया जाता है, मैंने अभी तक चाय नहीं पी। ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा है। तो क्या होता है कि भोजन लंबे समय तक यदि पड़ा रहता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अधिकतर ऐसी बीमारी अपन को देखने को मिलती है। भोजन में जो विषाक्त है ना, ये विषाक्त अपन को देखने को मिल जाता है। इसीलिए हमें कहा जाता है भोजन को ढक के रखो, व्यवस्थित रखो, सड़ा हुआ भोजन, रात का भोजन मत खाओ, है ना, ठंडा भोजन मत खाओ, है ना। सब्जी भी अगर ख़राब हो जाती है तो उसको फेंक दो, नई बना लो। बाकी 15-20 दिन सब्जी चला लेते हैं अपन, हैं, सही बात है ना। अचार भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, पता होगा तुम्हें। हाँ। अचार होता ही नहीं होता, अगर उसमें तेल की कमी हो जाती है तो भी अचार खराब हो जाता है ना, सही बात है। जैसे वो अरे सही बात है, सब अचार खराब होता है कि नहीं होता है, हाँ। सर अचार और खाटी उल्लण, उल्लण आते कि नहीं आते, उल्लण, हाँ। नेक्स्ट, खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण कुछ नहीं है, जो भी चीज़ें खराब हो रही है उनको बचाने का तरीका है। खाद्य परिरक्षण क्या होता है, कुछ जो भी चीज़ें खराब हो रही है उनको बचाने का तरीका। अब कुछ टेक्निक, ध्यान मेरी तरफ पवन का। रासायनिक उपाय, कौन से उपाय, देखना सुनना। नमक एवं खाद्य तेल, नमक और खाते थे। इन दोनों का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसीलिए अचार जो डालते हैं साल तक चल जाता है। क्यों चलता है, क्योंकि उसमें पर्याप्त रूप से नमक डाला जाता है अचार में। अचार बनाते नमक तो डालती ही उसमें, खाते तब नहीं, बनाते तब बहुत सारा नमक डालते हैं। और तेल से फूल कर दी जाती है, इतना तेल ऊपर रहता है। और चीरे जो होती है ना वो आम की, हाँ। वो अंदर डूब जाती है अच्छे से प्रॉपरली। उनको काट और देना। जब तेल की कमी होती है ना तब अचार खराब हो जाता है। वहाँ से वो आम को काटते हैं। तो समझ में आ गया, यानी कि अपन को कोई भी चीज़ बचानी है, क्या करेंगे, या तो तेल का प्रयोग करेंगे, तेल पेट्रोल केरोसिन नहीं, खाने वाला तेल, सोयाबीन है, मूंगफली का है ना, सरसों का है। सर तो बोलते हैं सोयाबीन का तेल नहीं होता। होता है ना, सोयाबीन का तेल होता है, सर तो बोलते हैं लिक्विड होता है, तेल होता है, लिक्विड तेल एक ही होता है सब कुछ। नेक्स्ट, तो अब इन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकनी है तो क्या करेंगे, समझ में आ गया है। कभी भी कोई पूछे कि रासायनिक उपाय क्या है तो बता देगा, या तो तेल का प्रयोग करेंगे या नमक का। नेक्स्ट, जैसे देख रखा है, देखो अचार बनाने में काम करते हैं, यानी जब भी हम अचार बनाते हैं तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हमें रोकनी है। तो इसमें क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक, यानी कि ये दोनों जो चीज़ें दे रखी ना, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट, ये दोनों हम उसमें अगर मिला देते हैं तो वो खराब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नमक का परिरक्षण। नमक की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बिगड़ने से बचा सकते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है, मांस और मछली काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। मांस खराब नहीं हो उसके लिए करते हैं, या तो उसमें नमक डाल देते हैं बहुत सारा, या बिल्कुल ये काम करते हैं।
उसके अलावा नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में भी किया करते जाता हैं। है। इमली को, आम को, इनको भी नमक डाल कर तो खराब नहीं होंगे। अगला है चीनी द्वारा परिरक्षण, यानी शक्कर का प्रयोग करके हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इससे नमी आती है और जीवाणुओं की जो वृद्धि है वो कम हो जाती है। अगला है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। किसके द्वारा? तेल एवं सिरके द्वारा। इसमें तेल और सिरके का उपयोग करके अचार को क्या किया जाता है? संदूषित होने से बचा लिया जाता है, खराब नहीं होने दिया जाता है। अगला है गर्म एवं ठंडा करना। तेने देखा होगा अपने दूध, घर पे दूध को गर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? गर्म करने से क्या होता है? गर्म कर देते हैं, उससे फिर उसको ठंडा कर लेते हैं, उससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि यदि रुक गई है तो फिर उसको अपन फ्रिज में रख देते हैं, तो लंबे समय तक वो दूध क्या नहीं होता है? खराब नहीं होता। गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर फ्रिज में रख देते हैं। गरम फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज तो प्लास्टिक होता है, ख़राब हो जाएगा। या फिर अचानक टेम्परेचर चेंज होता है तो उससे थोड़ा सा नुकसान होने का खतरा रहता है। चाय भी अपन ठंडी होने देते हैं फिर पीते हैं, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब जैसे पाश्चीकृत दूध होता है उसको बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं, उसमें से क्रीम निकाल ली जाती है। देखा ना, क्रीम निकाल ली जाती है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसमें दूध को क्या कर लेते हैं? गर्म कर लेते हैं और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं। इससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। और इस टेक्निक की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पाश्चीकरण। समझ गया? हाँ, लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी, इस टेक्निक की। अगला है भंडारण एवं पैकिंग। यानी कि तुमने देखा होगा आजकल कुरकुरे आते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, उनके अंदर हवा भरी होती है, तो कंपनी वाले फ़ायदा उठा लेते हैं। चिप्स 2-4 ही भरते हैं, पता ही नहीं चलता है चिप्स कितनी है अंदर। अपन को सिर्फ हवा ही दिखती है बाहर, जब खोलते तो आधी हवा तो निकल जाती है, अंदर तो कुछ होता ही नहीं, इतनी सी होती है। कंपनी वाले फ़ायदा उठाते नहीं उठाते? हवा भर के बेच रहे, हवा भर के बेच रहे। नहीं, हवा भरने से वो ख़राब नहीं होती, लेकिन कंपनी वाले तो हवा ही भरते हैं, वो चीज़ बहुत ही कम डालते हैं। बहुत दिनों की भी होती है तो बेच देते हो। हाँ, वो ख़राब नहीं होती। क्यों? जब तक थैली पैक रहती है ख़राब नहीं होती है। 12 महीने तक, 6 महीने तक ऐसा कुछ टाइमिंग रहता है उनका। जब से बनती है ना तो उतने टाइम तक ख़राब नहीं होती है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सर पढ़ा तो नहीं, इतना सी तो है। कितना है? ये देखो बस खत्म हो गया, एक पेज। नहीं, नाइट्रोजन चक्र कल बनवाना पड़ेगा बेटा। बनवाओगे? ठीक है, हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है। ठीक है, परसों अपन इस लेसन को खत्म करेंगे। सर पहले पार्ट के नोट्स पहले पार्ट डाल दिए वेबसाइट पे? नहीं है। अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये लेसन यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हार्ड है और नाइट्रोजन वाला और हार्ड है, तो कल क्या रिलैक्स होके पढ़ेंगे। टाइम भी आज का लगभग हो गया। अब तेरा कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ ले, अभी जो पढ़ा है उससे रिलेटेड नहीं है? ठीक है, तो एक है। पूछो। इससे रिलेटेड नहीं, एक मेरे को बता दो, नोट्स कैसे निकालते? नोट्स निकालना बताना है? हाँ। अभी बताता हूँ। आ जाओ।